अगर आप कोरियन फिल्में आप थाईलैंड की फिल्में देखें जी, वो कहीं 1000 गुना बेहतर हैं हमारी फिल्मों से, और हम अपनी छाती पीट रहे हैं कि भारी सारी दुनिया में बॉलीवुड की फिल्में देखी जा रही हैं। एक तो इस बॉलीवुड लफ्ज से मुझे बेहद सख्त नफरत है, और जैसे कि हॉलीवुड ही एक रेफरेंस पॉइंट है दुनिया भर में, और अब जिस तरह से हिंदुस्तानी खाना खाया जा रहा है दुनिया भर में, अब हमारी हिंदी फिल्में भी दुनिया भर में देखी जा रही हैं। भाई हिंदुस्तानी खाने में कुछ दम होता है, इसीलिए वो खाया जा रहा है। वाह। और क्योंकि इट हैज सब्सटेंस। हिंदी फिल्मों का बबल ये फूटेगा, मुझे इसका यकीन है, क्योंकि सब्सटेंस नहीं है उसमें, और वो सिर्फ एक मकसद से ये फिल्में बन रही हैं, और वो मकसद हर एक को मालूम है। देखो, आई एम श्योर कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ना तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा ना मुझे बोलने में, बट रियलिटी तो रियलिटी होती है। अगर मैं नहीं बोलता तो भी वो रियलिटी ही, अगर मैं बोल रहा हूँ तो भी वो रियलिटी ही है। तो अड़ने कि तुम्हें सुनने में कोई हर्ज होगा। वेल द पॉइंट इज कि हम उस इंडिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, एंड एट द सेम पॉइंट हम उसी इंडिया से बिलोंग करते हैं जहाँ की फिल्में किसी भी हॉलीवुड की मूवी को टक्कर नहीं दे सकती। एंड एब्सोल्युटली मैं तुम्हारे ओपिनियन को सपोर्ट करता हूँ, एंड मैं खुद भी इस ओपिनियन पे बिलीव करता हूँ कि टक्कर देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम उस इंडिया से बिलोंग करते हो जहाँ के ही बीएफएक्स आर्टिस्ट हॉलीवुड के बीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, जहाँ के इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम करते हैं। लेकिन वही इंडिया खुद एज अ इंडियन प्रोडक्ट ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं प्रोड्यूस कर पाता जिसको हॉलीवुड वाले भी कहें कि ओह व्हाट इज दिस। जो उनकी मूवीज देखी थे, जो हम चौमिया जाते हैं, जो इतना आश्चर्यजनक हो जाता है हमारा चेहरा, जो इतने हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी इंडियन का हाथ जरूर होता है। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अगर इंडियंस का हाथ ना होता तो वो लोग ये अचीव नहीं कर पाते। वो बिल्कुल अचीव कर पाते, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है ना। मैं जेन्युइनली बता रहा, मैं हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज और बहुत सारी वेब सीरीज देखा। कुछ एक मूवीज और वेब सीरीज मुझे सच में लगती है कि ओह ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, बट मैक्सिमम मैंने जो मूवीज देखा उसको देख के ऐसा लगता है कि यही तो उतना बड़ा नहीं था, ये तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं खुद सोच रखा हूँ, ऐसे स्टोरीज में सोच पाता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में मेरे से पहले कोई सोचा ना हो। ऑफ कोर्स बहुत लोग सोचते होंगे, बट क्यों निकल के नहीं आ पाती, क्यों ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता इंडिया में? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। क्योंकि देखा जाए तो मैं बहुत ही कम उम्र का हूँ, जस्ट 12 पास आउट किया हूँ, एंड अगर मैं ऐसी स्टोरी सोच पाता हूँ या मैं उनकी मूवीज़ की स्टोरी को बोल सकता हूँ कि यार दिस इज बिग थिंग, बट मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं जितना ये लोग बता रहे हैं। लेकिन एट दी अदर एंड जब हम इंडिया की किसी ऐसी फिल्म को देखा जाए तो हमें खुद भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्या दिखा रही है हमको, मतलब इतना इलॉजिकल चीज़ें अभी भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लाइक ऐसा चीज़ें, ऐसे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। इट मीन्स वी हैव द करेज, वी हैव द एबिलिटी टू डू, एंड आई एम डैम श्योर कि इंडिया में बहुत से ऐसे कलाकार होंगे, बहुत से ऐसे राइटर्स होंगे, बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो बहुत लेवल अचीव कर सकते हैं आज, जो हॉलीवुड वाले अचीव कर रखे हैं आज। और देखा जाए तो हम इंडियन सारे प्रॉब्लम के समाधान हम खुद ही हैं ना। एक्टर्स में हम कमी है, हाँ एक्टर्स की कमी ना होती हुए भी टाइगर श्रॉफ जैसे बंदे को सिलेक्ट किया जाता है एज अ मेन लीड, एज अ मेन हीरो, उस बंदे को स्क्रीन पे काम करने दिया जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात आ जाती है यार। कसम से बता रहा हूँ, जहाँ पे एक से एक आल टैलेंट भरा पड़ा है इंडिया में, वहाँ पे हम ऐसे बंदे को चूज लेते हैं, वो भी एक्टिंग के लिए। मैं उसको एक्टर भी नहीं बोल सकता, मतलब क्या ही बोलूँ मैं ऐसे बंदे को। इंडिया में एक्टर्स की कमी नहीं है, और इंडिया में ना प्रोड्यूसर्स की कमी और इंडिया में ना डायरेक्टर्स की कमी है।